मैं आपका सांसद आर.के. सिंह। 10 वर्षों से आपने मुझे काम करते हुए देखा है। इन 10 वर्षों में जितना विकास का कार्य हमने किया है, हमसे पहले किसी सांसद ने नहीं किया। बल्कि आजादी के बाद से जितने सांसद हुए, उनका काम आप जोड़ देंगे तो उसे करीब 4 गुना काम हमने कर दिया। चाहे छोटे काम हो, गांव गांव में योजनाएं हो, या इस जिला के बड़े काम, 4 लेन हो, सिल्वर पुल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्टेशन बनाना हो, जितने बड़े काम ये भी हमने कर दिया। मुझे आपसे 2 बातें कहनी। पहली बात तो ये कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, न ही ये विधानसभा का चुनाव। यह चुनाव इसलिए है कि यह तय किया जाए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आज देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर निर्भर है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में ही देश का भागदौड़ रहता है। आपने नरेंद्र मोदी जी को देखा है 10 वर्षों तक। वो ईमानदार है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता है और उन्होंने अपने देश को, हम लोग अपने देश को बहुत सशक्त बनाया, एक महाशक्ति बनाया। आज हम दुनिया में 5वें सबसे बड़े महाशक्ति हो गए। जिस समय हम लोग की सरकार आई थी, उस समय दुनिया में 12वें स्थान पर हम थे अर्थव्यवस्था के मामले में। आज हम 5वें स्थान पर आ गए और अगले 3-4 वर्षों में अगर पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार होती है तो हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति हो जाएंगे। आपको याद है कितनी आतंकी हमलाएं होते थे पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित? अब नहीं हो रहे। कारण है क्योंकि पहले आतंकी हमलाएं होते थी तो कोई प्रतिकार नहीं होता था। उस समय जो सरकारें थी, मात्र कुछ शब्द बोल करके, कुछ वाक्य बोल करके फिर उसको भुला देते थे। ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अलग है। जबकि आतंकी हमला हुआ तो उसका प्रतिकार किया गया। हम लोगों ने पाकिस्तान में अंदर घुस करके मारा। दूसरा बार आतंकी हमला हुआ, पुनः अंदर घुस करके मारा। आतंकी हमलाएं बंद हो गए। चीन ने कब्जा करने की कोशिश की हमारे क्षेत्र पे और हम लोगों ने इस प्रकार उनकी पिटाई की, इस प्रकार उसका प्रतिकार किया कि अब चीन भी थम गया। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो गरीबों का ख्याल रख, जो गरीबों का उत्थान करते हैं। गरीबों के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। पहले गरीबों के लिए छोटा मकान बनाया जाता था, इंदिरा आवास। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 लाख का मकान बनाया जाता है। 3.5 करोड़ मकान हम लोग बना चुके और जितने भी गरीब बचे हुए हैं सबके लिए मकान बनाएंगे। गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता था तो गरीब परिवार और कर्ज में डूब जाता था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता था। अब हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का इंश्योरेंस हो गया, आयुष्मान कार्ड। हर वर्ष 5 लाख तक का इलाज उसका परिवार करा सकता है। इसी तरह से गरीब कोई का बेटा कोई भूखा न सोए, इसके लिए 5 किलो अनाज मुफ्त प्रति माह। ये नरेंद्र मोदी का सोच। हमारी गरीब माता और बहनें बीमार नहीं पड़े, इसलिए गैस का कनेक्शन, घर घर नल से जल, हर घर में विद्युत कनेक्शन, हर घर में इज्जत घर। ये नरेंद्र मोदी की सोच। तो भाई और बहनों, अगर हमको अपने देश महाशक्ति बनाना है तो नरेंद्र मोदी के लिए वोट करें। जो हम लोग के सामने खड़े हैं उनका कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है ही नहीं, इसलिए कि वो तय ही नहीं कर पाए। उस घटक में हम लोग के खिलाफ जो घटक है, वे सब के सब जितने भी पार्टी हैं, सबके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। वो कभी तय नहीं कर पाएंगे कि उनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी। देश के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी। देश के भविष्य के साथ साथ इस जिला का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आपने हमको 10 वर्षों से देखा है, जितना विकास का कार्य हमने किया आज तक कोई नहीं किया। बल्कि आजादी के बाद से जितने सांसद हुए उन सबका विकास कार्य जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा विकास कार्य हमने कर दिया।
जितने बड़े काम थे जिला के, चाहे वो कोइलवर पुल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, स्टेशन बड़ा करवाना हो, आरा से भारत के विभिन्न शहरों के लिए ट्रेन देना हो, वो सारा काम हमने किया। 4 लेन रोड बनाया, अब एक कोने से दूसरे कोने तक आप तुरंत चले जा सकते हैं। साथ ही साथ हर गांव में योजना दिया और बिना भेदभाव के दिया, बिना जात पात के सोच के दिया। जो गांव को वोट किया उसको भी दिया, जो नहीं किया उसको भी किया, क्योंकि हम सांसद सबके और हमारी योजना में किसी को हिम्मत नहीं है कि गड़बड़ी करे। हिम्मत गड़बड़ी करता है तो हम केस कर देते हैं। किसी को ये हिम्मत नहीं है कि कमीशन लेवे, कमीशन का शिकायत मिलता है तो हम कार्रवाई कर देते हैं। तो आप हमको जानते हैं, हम लोग सिर्फ विकास करते हैं, ईमानदारी के साथ विकास करते हैं और जात पात नहीं करते। हम सबके लिए, हमारे सामने जो खड़े हैं उनके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि माले क्या है, आपने माले को भुगता है। जो आप में बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि जिस समय माले का वर्चस्व था आरा जिला में तो क्या स्थिति थी। शाम में कोई निकलता नहीं था, कोई निकलता था तो हत्या हो जाती थी। हजारों एकड़ खेत पड़ती पड़े थे क्योंकि लाल झंडा गाड़ दिया गया था। सैकड़ों हजारों फौजदारी मुकदमे एक दूसरे पर हुआ करते थे। समाज एकदम बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ था, बटा हुआ था। माले का यही खासियत, ये समाज को बांटता है, जोड़ता नहीं। ये एक दूसरे से लड़ाता है, ये एक दूसरे पर केस करता है। और जो भी कोई बिजनेस करता है सबसे ये लेवी लेता था और अभी भी लेता है। अभी भी वो धमकाता है और लेवी लेता है। तो हमारा भविष्य, अपने जिला के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि आप वोट जरूर करें। आप वोट उसके लिए करें जो कि ईमानदार है, वोट उसके लिए करें जो विकास करता है, वोट उसके लिए करें जो सक्षम है। भ्रष्ट आदमी के लिए वोट नहीं करें, ऐसे आदमी के लिए वोट नहीं करें जो अनपढ़ है या जो कुछ काम किया नहीं या कुछ काम कर नहीं सकता, जो अक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण, वोट उसी के लिए करें जो कि ईमानदार है, तभी जाकर के ईमानदार शासन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।